आप सभी को मेरा नमस्कार। के नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। जैनेंद्र। जीवन परिचय। जन्म 2 जनवरी 1905, निधन 24 दिसंबर 1988। कहानी से संबंधित जैनेंद्र जी का एक कथन है, कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कौडियागंज गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। जैनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। इसके अलावे उन्होंने जीवनी संस्मरण और साक्षात्कार आदि भी लिखे हैं। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, हिंदी के दर्शन, मनोविज्ञान। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, हिंदी के दर्शन, मनोविज्ञान, अध्यात्मक और भावनिष्ठा को कला चेतना के साथ संपृक्त करने का श्रेय जैनेंद्र को प्राप्त है। पृष्ठ सम 699। हिंदी का गद्य साहित्य। कुछ लोगों का यह मानना है कि यह कहानी कलकत्ता से निकलने वाली विशाल भारत पत्रिका में सन 1929 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। अपना अपना भाग्य कहानी संग्रह वातान कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। प्रकाशित कृतियां: उपन्यासः परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, विवर्त 1953, सुखदा 1953, व्यतीत 1953 और जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1966, अनंतर 1968, अनामस्वामी 1974, द शार्क 1985। द शार्क इनका अंतिम उपन्यास है। कहानी संग्रह फांसी 1929, वातान 1930, नीलम देश की राजकन्या 1933, एक रात 1934, दो चिड़िया 1935, पाजेब 1942, ध्रुवयात्रा 1944, जयसंधि 1949 तथा जैनेंद्र की कहानियां 7 भाग। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार 1953, समय और हम 1962, इतस्ततः 1962, परिप्रेक्ष्य 1964, इतस्ततः 1962, संस्मरण ये और वे 1954, जीवनी अकाल पुरुष गांधी 1968, अनुदित ग्रंथ मंदाकिनी, नाटक 1935, प्रेम में भगवान, कहानी संग्रहण 1937, पाप और प्रकाश, नाटक 1953, सहलेखन तपोभूमि, उपन्यास ऋषभचंद्र जैन के साथ 1932, संपादित ग्रंथ साहित्य चयन, निबंध संग्रह 1951 तथा विचारवल्लरी, निबंध संग्रह 1952, सहायक ग्रंथ जैनेंद्र साहित्य और समीक्षा रामरतन भंडार। इनकी पहली कहानी खेल है जो 1928 ईशून्य में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अपना अपना भाग्य कहानी 1931 ईशून्य लिखी गई थी, जो वातान कहानी संग्रह में संकलित है। ये कहानी संवाद शैली में लिखी गई है।